A very good evening to all of you. आज हम 10th क्लास सोशल साइंस पीवाईक्यू सीरीज का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? आपका आंसर है, निसंदेह लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। नंबर 1, लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार प्रदान करता है क्योंकि इसके तहत सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। ऐसी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार नीतियां बनाती है, उन्हें लागू करती है और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 2, लोकतंत्र जिम्मेवार सरकार का निर्माण करता है। यानी जो हमारी लोकतंत्र की सरकार होगी वो जिम्मेदार सरकार होगी क्योंकि सरकार जनता की स्वीकृति पर आधारित और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी वह लोगों की स्वीकृति पर आधारित है और संसद के लिए उत्तरदायी है। ऐसी सरकार साधारणतया जनता की आकांक्षाओं और विचारों का ध्यान रखती है। इसलिए लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार का गठन करता है क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करती है तो वो संसद से उसके जो मत हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं और सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र न केवल उत्तरदायी सरकार का बल्कि वैध सरकार का भी गठन करती है। यह सरकार इसलिए वैध होती है क्योंकि इसे हर 5 वर्ष बाद लोगों द्वारा चुना जाता है। यानी जब हमारे चुनाव होते हैं हर 5 वर्ष के बाद, तब इन्हें सरकार को चुना जाता है। विधायिका के चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त होते हैं वह दल सरकार बनाता है। अगर सरकार के पास बहुमत न रहे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और सरकार गिर जाती है और चुनाव दोबारा किए जाते हैं। इसलिए यह एक वैध सरकार होती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलों में कौन से गुणात्मक सुधार किए गए हैं? हमारा आंसर रहेगा, भारत के नए क्षेत्रों में रेलों के नए मार्गों का निर्माण के साथ साथ विविध प्रकार के गुणात्मक सुधार भी किए जा रहे हैं। नंबर 2, छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का प्राथमिकता दी जा रही है। नंबर 3, भाप चालित इंजनों को डीजल या विद्युत इंजनों के द्वारा लगभग पूर्णतया बदल दिया गया है। यानी जो इंजन पहले भाप से चलते थे, अब वो डीजल और विद्युत यानी इलेक्ट्रिक हो गए हैं। पूरी तरीके से उसको बदल दिया गया है। अब भाप से चलने वाले इंजन लगभग बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है नंबर 4, रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। यानी इलेक्ट्रिसिटी से ही अब रेल मार्गों को चलाया जाएगा, तो इनका विद्युतीकरण किया गया है। नंबर 5, रेलों की गति बढ़ाने को प्राथमिकता दी गई है। यानी रेल की जो स्पीड है वो भी लगातार बढ़ाई जा रही है, उसको मेन प्राथमिकता में रखा जाता है। नंबर 6, नगरों के भीतर भी मेट्रो रेल चलाई जा रही है। जैसे दिल्ली में मेट्रो रेल है, तो ये सब चलाई जा रही है। और आप जानते हैं कि मेट्रो रेल अंडरग्राउंड भी चलाई जा रही है, फ्लाईओवर के ऊपर से भी चलाई जा रही है। तो जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर मेट्रो रेल भी चलाई जा रही है। नंबर 7, लंबी दूरी की रेल चलाई जा रही हैं तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कुछ रेलों का संचालन आरंभ किया गया है। यानी लंबी दूरी की रेलें भी चलाई जा रही हैं और निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है और कुछ रेलों का संचालन भी इससे आरंभ कर दिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की कृषि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उत्तर है,
नंबर 1 तापमान, जो पॉइंट रहेगा हमारा तापमान सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी फसल के लिए। चावल की कृषि के लिए अधिकतम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्षा। इसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसके लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। कम वर्षा वाले जो भाग होते हैं वहां पर सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है वहां हम सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन कर लेते हैं। नेक्स्ट है भूमि। भूमि चावल के लिए समतल भूमि होनी चाहिए। यानी चावल के लिए जो भूमि है वो समतल होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मिट्टी। इसके लिए जलोढ़ और चीका युक्त मिट्टी उपयुक्त होती है। इसमें अधिक समय तक पानी उपस्थित रह सके। यानी ज्यादा समय तक इसमें चावल में पानी खड़ा रहना चाहिए चावल की फसल के लिए। नेक्स्ट है श्रमिक। इसकी कृषि के लिए सारे काम हाथ से किए जाते हैं। इसीलिए इस कृषि के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वितरण। चावल उत्तर पूर्वी प्रदेशों, तटीय क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों, इन सब में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की अधिकता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल को उगाना संभव हो गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, सिंचाई के द्वारा यहाँ पर हम चावल उगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, संपूर्ण उड़ीसा में चावल उगाया जाता है। उत्पादन भारत में 2000 भारत में 1950-51 में चावल का उत्पादन 206 लाख टन हुआ था और अब वर्ष 2021-22 में 124 मिलियन टन चावल का उत्पादन हुआ है। तो ये चावल का उत्पादन काफी बढ़ गया है। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।